Good morning and Jai Hind, dear students. Welcome to class of geography. Dear students, today we are going to start a new chapter, that is India, location and political division. So we will discuss about India's location and India's political division. So please open your book, chapter number 7. Chapter is India, location and political division. And please be attentive during class. So let's start chapter number 7. So dear students, India, location and political divisions. आज हम इंडिया की लोकेशन और पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे. So let's start this chapter. You know what is the name of your country? Commonly हम कहते हैं the name of country is India, but the official name of our country is the Republic of India. ये हमारे कंट्री का ऑफिशियल नेम है. अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ आवर कंट्री, दैट इज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. एंड इंडियाज एरिया, इंडिया कितना बड़ा है एरिया वाइज? सो विथ अ टोटल एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, it is the total area of India. What is it? 3.28 million square kilometer. And India accounts for about 2.4% of the total surface area of the world. पूरी दुनिया का या पूरे वर्ल्ड का इंडिया के पास जो लैंड है दैट इज 2.4%. So India accounts for about 2.4% of the total surface area of the world. और पता है इंडिया कितना बड़ा देश है? So India is the 7th largest country in the world. इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है. तो इंडिया से बड़े कौन कौन से देश हैं दुनिया में? तो जो सबसे बड़ा देश है दुनिया में दैट इज रशिया, आफ्टर दैट कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद हमारे देश इंडिया का नंबर है. सो वी आर द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया. area wise, so area wise we are the 7th largest country. What about population wise? तो आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री की है? yes, that is China. China is the most populous country of the world. And which country is second most populous country? So we are. So India is the second most populous country in the world. अगर आपसे कोई पूछे कि पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है, तो फर्स्ट विल बी चाइना एंड सेकेंड विल बी इंडिया. क्लियर? तो एरिया वाइज वी आर 7th लार्जेस्ट कंट्री, पॉपुलेशन वाइज वी आर सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. याद रहेगा? गुड. आफ्टर दैट चलो आई एम शोइंग यू इंडियाज पोजीशन इन मैप. मैं आपको दिखा रहा हूं इंडिया का पोजीशन मैप में. ठीक है, ये है, यहां हम लोग हैं. दिस वन इज इंडिया. जो ये ब्राउन कलर में जिसको दिखा रहा है ना, ब्राउन या ऑरेंज यू कैन से, सो दैट पोर्शन इज इंडिया. ये वर्ल्ड मैप में इंडिया की पोजीशन है. ठीक है, अब आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो. क्लियर?
ओके, आफ्टर दैट अब हम इसके लोकेशन और एक्सटेंट की बात करेंगे। कहां लोकेटेड है, कितना फैला हुआ है। सो इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, देखो आप अर्थ को अगर दो हाफ में डिवाइड करो, इक्वेटर आपने पढ़ा होगा ना, इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो अगर आप अर्थ को डिवाइड करो बिल्कुल हाफ हाफ में, तो ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला पोर्शन ये जो है ये सदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिया कहां पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। उसके बाद अगर आप प्राइम मेरिडियन जो लॉन्गिट्यूड है, अगर प्राइम मेरिडियन से अगर अर्थ को हाफ हाफ करो तो एक साइड ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा और दूसरा साइड वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो इंडिया जो है वो प्रॉपरली लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। देन इट इज सिचुएटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया। एशिया इज आवर कॉन्टिनेंट, तो एशिया के सदर्न पार्ट में इंडिया है एंड एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन के हेड पे। सो इंडिया इज सिचुएटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया which is at the head of the Indian Ocean. Thus, it has a favorable location with respect to international trade and commerce. तो अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स ट्रेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, हम दूसरे देशों से व्यापार करते हैं ना, कई सारी चीजें हम उनसे परचेस करते हैं, कई सारी चीजें हम उनको सेंड करते हैं, बेचते हैं, सेल करते हैं, सो दैट इज ट्रेड। सो in respect to international trade and commerce, India's location is favorable, वो बहुत फेवरेबल है। ठीक है ना, बहुत यूनिक पोजीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है इंडिया की। ठीक है, तो क्या क्या समझा हमने, इंडिया जो है वो नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। इट इज situated in the southern part of Asia at the head of the Indian Ocean and its location is favorable for international trade and commerce. उसके बाद अब देखो इंडिया कहां से कहां तक फैला है। तो द मेन लैंड ऑफ इंडिया, मैं मेन लैंड की बात कर रहा हूं, आइलैंड्स की बात नहीं कर रहा हूं। द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स रफली बिटवीन 8 degree 4 north latitude in the south and 37 degree 6 north latitude in the north। यानी 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड पे ये फैला हुआ है। और अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो बिटवीन 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट, ये उस लॉन्गिट्यूड पे फैला हुआ है इन द ईस्ट। ठीक है, फिर से समझो, मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड रफली बिटवीन, मैं अभी इसको मैप से भी आपको दिखाऊंगा तो आपको ये बात ज्यादा समझ में आएगा कि मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड रफली बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड इन द साउथ, 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड इन द नॉर्थ एंड between 68 degree 7 east longitude in the west and 97 degree 25 east longitude in the east। यहां तक फैला हुआ है इंडिया। अभी मैं इसको मैप में दिखाऊंगा तो ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, चलो तो पहले मैप में देख लें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले ये देख रहे हो, ये 37 डिग्री 6 से लेकर ये जो लाइन आ रही है ना, ये लाइन, ठीक है, यहां तक फैला हुआ है इंडिया। 8 डिग्री 4 देखो, सबसे नीचे देखो, ये जो है दैट इज 8 डिग्री 4। तो 8 डिग्री 4 से लेकर 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर
37 डिग्री 6 नॉर्थ तक फैला हुआ है इंडिया। और इधर देख लो 68 डिग्री 7 से लेकर, ये लाइन देखो, ये जो इधर से आ रही है, ये 97 डिग्री 25 तक फैला हुआ है। मैं इसको थोड़ा और बड़ा करके दिखा देता हूं। नाउ सी 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 तक, ये जो है ये इंडिया का एक्सटेंशन है। ओके, क्लियर? उसके बाद देयर इज वन इमेजिनरी लाइन नेम्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, passes almost halfway through the country। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को ऑलमोस्ट हाफ में डिवाइड करता है। तो जो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो अप्रोक्सीमेटली एक जैसा है, लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है दोनों में, लगभग, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। और जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का वो ब्रॉडर है और सदर्न पार्ट जो है वो थोड़ा स्मॉलर है। ठीक है, तो मैं अभी ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात कर रहा हूं। तो लैटिट्यूडनल देखो, ये यहां से लेकर यहां तक, और फ्रॉम हियर टू हियर, ये जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का, दैट इज ऑलमोस्ट 30 डिग्री। आप माइनस करोगे ना तो 30 डिग्री के आसपास आएगा, तो उसको लमसम मान लिया कि 30 डिग्री का डिफरेंस है उसके लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस में। ओके, आफ्टर दैट, और मैंने कहा था ना द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ब्रॉडर। ये देखो, ये नॉर्दर्न पार्ट है ना, तो नॉर्दर्न पार्ट क्या है? ब्रॉडर है। वाइल अगर आप सदर्न पार्ट में आएंगे तो ये उतना ब्रॉड नहीं है। क्लियर? ओके, नाउ द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड, यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो इंडिया का मेनलैंड है वो 3214 किलोमीटर है, जबकि ईस्ट से वेस्ट तक का जो एक्सटेंट है, जो फैलाव है, वो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, और इसमें हमने आइलैंड्स को ऐड नहीं किया है। जो हमारे आइलैंड्स हैं ना, लक्षद्वीप एंड इन द अरेबियन सी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, वी हैव नॉट इंक्लूडेड इन दिस। चलो मैं मैप में दिखाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट, आप इसको ध्यान से देखो, ये हमारा नॉर्थ टिप है। नॉर्थ से ये पूरी लाइन जो यहां तक आई है ना साउथ तक, ये है 3214 किलोमीटर, अभी मैंने बताया ना। ठीक है, उसके बाद ये जो वेस्ट से ईस्ट तक का जो एरिया है, ये लुक दिस लाइन, वेस्ट से ईस्ट तक का जो एरिया है पूरा यहां तक, दैट इज 2933 किलोमीटर। तो नॉर्थ से साउथ 3214 किलोमीटर फैला है और वेस्ट से ईस्ट 2933 किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, क्लियर? ओके, और इसमें जो हमारे जो आइलैंड्स हैं, देखो यहां पे लक्षद्वीप आइलैंड है और यहां पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, वो इसमें ऐड नहीं है। क्लियर? और ये आप याद रखो कि जो द ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड आर इन द अरेबियन सी, वो अरेबियन सी में है, और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वो द बे ऑफ बंगाल में है। ओके, आफ्टर दैट द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन along mainland of India is about 6,100 kilometer, and that including the island groups is about 7,514 kilometer। जो कोस्ट लाइन है इंडिया का, जो समुद्र का किनारा है और प्लस पूरा मेन लैंड जो है इंडिया का, वो 6,100 किलोमीटर है, और अगर इसमें आइलैंड ग्रुप्स को भी ऐड कर दें तो दैट विल बी 7,514 किलोमीटर। और जो लैंड फ्रंटियर है इंडिया का, दैट इज अबाउट 15,200 किलोमीटर। आपको ये याद रखना होगा, ठीक है ना। द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन अलोंग द मेन लैंड ऑफ इंडिया इज अबाउट 6,100 किलोमीटर।
दैट इंक्लूडिंग द आइलैंड ग्रुप्स। अगर आइलैंड ग्रुप्स को भी इंक्लूड कर दो तो इज अबाउट 7,514 किलोमीटर, जबकि लैंड फ्रंटियर जो है इंडिया का दैट इज 15,200 किलोमीटर। कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया। इंडिया का जो मेन लैंड है, हम आइलैंड्स को छोड़ दें तो जो सबसे सदर्न मोस्ट टिप है, यानी सबसे ज्यादा साउथ में है, वो कन्याकुमारी है। हाँ, लेकिन अगर पूरे देश की बात करें, अगर आपसे पूछे, कोई पूछे कि विच इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया, दैट इज कन्याकुमारी। इसमें आइलैंड्स इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन साथ में अगर आइलैंड को भी इंक्लूड कर दिया, बट फॉर द होल कंट्री, अगर मेनलैंड की बात ना करें, पूरे कंट्री को ले ले, बट फॉर द होल कंट्री इट इज इंदिरा पॉइंट लोकेटेड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में लोकेटेड है। क्लियर? ओके। आफ्टर दैट देखो, इंडिया हैज कॉमन लैंड बाउंड्रीज। इंडिया का बहुत सारे देशों के साथ लैंड शेयर करता है इंडिया। तो इंडिया हैज कॉमन लैंड बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। ये हमारे नेबर्स हैं, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। इनका बॉर्डर हमारे बॉर्डर से टच करता है। हमारे कुछ ऐसे भी नेबर्स हैं, हमारे कुछ ऐसे भी पड़ोसी देश हैं जो हमारे सी के उस पार है। आवर नेबर्स अक्रॉस द सी, कौन कौन से देश हैं? जो एक आपके साउथ में है, श्रीलंका और मालदीव्स। दीज आर द टू कंट्रीज विच आर आर नेबर्स। और इंडिया और श्रीलंका को एक नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर है, वो सेपरेट करता है। आपने देखा होगा ना, इंडिया और श्रीलंका के बीच में वाटर है, वाटर का स्ट्रेच है, वो इसको नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर है, दैट इज नोन एज द पाक स्ट्रेट। याद रखिएगा, इंडिया और श्रीलंका को जो सेपरेट करने वाला वाटर बॉडी है दैट इज द पाक स्ट्रेट। ओके, चलिए अब आपको मैं मैप में दिखा दूं। आप सबसे पहले देखो, दिस वन इज अफगानिस्तान, है ना? इसका लैंड बाउंड्री हमारे बाउंड्री से टच है। तो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इन द, मैंने क्या कहा था? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। देखो, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, उसके वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। फिर चाइना, नेपाल एंड भूटान, दोज आर इन नॉर्थ। चाइना, नेपाल एंड भूटान, ये सब हमारे नॉर्थ में है। देन म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। ये देख लीजिए, ये बांग्लादेश है और ये म्यांमार है। ये बांग्लादेश, दिस वन, दिस एरिया जो कलर्ड एरिया है, और ये म्यांमार है। ये हमारे किस साइड में है? ये हमारे ईस्ट में है। ठीक है, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, एंड बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट। वो हमारे कौन से देश हैं? पड़ोसी देश हैं, जिनकी बाउंड्री हमारे बाउंड्री से टच करता है। वी शेयर द बाउंड्रीज। उसके बाद मैंने कहा था कुछ, वी हैव टू मोर नेबर्स जो कि वाटर बॉडी से सेपरेटेड है। वन इज, लुक दिस, श्रीलंका। ये देखा ना, ये नैरो जो स्ट्रेच है वाटर का, उससे सेपरेटेड है, दैट इज नोन एज द पाक स्ट्रेट। मैंने बताया था ना, द पाक स्ट्रेट विच सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। तो एक हमारा श्रीलंका है, पड़ोसी देश, एंड अनदर वन इज, लुक दिस, लक्षद्वीप के ठीक नीचे दिस एरिया, ये देख रहे हो छोटे छोटे आइलैंड्स, दिस वन इज मालदीव्स। ये दोनों देश ऐसे हैं जो वाटर से सेपरेटेड है हमारे देश से, बट दे आर आवर नेबर्स। तो कौन कौन से हो गए? श्रीलंका एंड मालदीव्स।
क्लियर? इसको मैप में देखिए आप और अच्छे से समझ लेना। ओके, उसके बाद you know that India is the only country in the world after which an ocean has been named, that is the Indian Ocean. पूरी दुनिया में इंडिया अकेला देश है जिसके नाम से किसी महासागर का नाम पड़ा है, किसी ओशन का नाम पड़ा है। याद है ना, द इंडियन ओशन। बाकी जो ओशन है वो किसी कंट्री के नाम पे नहीं है, चाहे वो पैसिफिक हो, चाहे अटलांटिक हो, वो किसी कंट्री के नाम पे नहीं है। बट दिस ओशन इज नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री, दैट इज इंडिया। ठीक है? द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज पेनिनसुला। इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, साउथ का जो पार्ट है, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। क्यों कहते हैं पहले ये जान लो। व्हाट इज पेनिनसुला? देखो, आप ये मैप देखो, इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, दैट इज नोन एज पेनिनसुला। व्हाट इज पेनिनसुला? व्हेन एनी लैंड बॉडी इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम इट्स थ्री साइड्स। देखो, इस साइड से वाटर से सराउंडेड है, इस साइड से वाटर से सराउंडेड है, और इस साइड वाटर से सराउंडेड है। तो ये जो एरिया हो जाएगा, दैट विल बी नोन एज पेनिनसुला। When any land body is surrounded by water by three sides. ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में द अरेबियन सी है, और नीचे जो है द इंडियन ओशन है। ठीक है ना? तो ये तीन तरफ से वाटर से सराउंडेड है हमारा सदर्न पार्ट इंडिया का, और इसीलिए इस पार्ट को कहते हैं पेनिनसुला। ठीक है? ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी, और फिर जो साउथ में इट इज द इंडियन ओशन। याद रहेगा? गुड। सो इट डिवाइड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन इनटू द अरेबियन सी ऑन द वेस्टर्न साइड and Bay of Bengal on the eastern side. We have already learned that east-west extent of India, कितना बताया था, कितना फैला हुआ है इंडिया? 30 डिग्रीज। नॉर्थ साउथ भी और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है इंडिया का, वो 30 डिग्री है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट की, वो 30 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड है। और चूंकि ये बहुत बड़ा, बहुत फैला हुआ है, ड्यू टू दिस ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, द सन राइजेस और सेट्स ऑलमोस्ट 2 hours अर्लियर इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट देन इन द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट। क्या मतलब है? जो हमारा सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश स्टेट है हमारा, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, वहां पर सन 2 hours पहले राइज कर जाएगा। और जो सबसे, जो कह सकते हो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, फॉर एग्जांपल गुजरात है, वहां पे सन 2 hours बाद राइज करेगा, और उसी तरह से सेट भी पहले कर जाएगा और बाद में करेगा। तो जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, वहां पे 2 hours, 2 घंटे सन पहले राइज करेगा, पहले सेट करेगा। और जो वेस्टर्न पार्ट है, फॉर एग्जांपल गुजरात, वहां पे सन 2 घंटे बाद राइज करेगा और 2 घंटा बाद सेट भी करेगा, यानी अस्त हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है इंडिया का वो ज्यादा है। अब इसके बाद क्या है? तो टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आखिर ऐसा कौन सा टाइम लिया जाए? अरुणाचल प्रदेश में सन पहले राइज कर जा रहा है, गुजरात में उसके 2 घंटे बाद राइज कर रहा है, तो टाइम का डिफरेंस हो जाएगा ना। तो सभी तरह के डिफरेंसेस को या किसी तरह के कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, so we can say that to avoid any confusion with respect to time at different places, अलग अलग जगहों पे टाइम का कोई कंफ्यूजन ना हो, the almost centrally located longitude, एकदम इंडिया के सेंटर से लोकेटेड है लॉन्गिट्यूड, जिसको 82.5 डिग्री ईस्ट कहते हैं, हैज बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर होल कंट्री। हमारे देश के लिए जो लॉन्गिट्यूड हमने टाइम के लिए सेलेक्ट किया है, वो 82.5 डिग्री ईस्ट है, उसी को हमने द स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा है पूरे कंट्री के लिए। द लोकल टाइम ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर इंडिया। तो वो जो लोकल टाइम है उस एरिया का ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन, दैट इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर इंडिया,
एंड इज कॉल्ड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसी को हम कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 82.5 डिग्री ईस्ट। वो जहां से भी वो लॉन्गिट्यूड गुजरता है, उस एरिया का जो भी टाइम है वो हम पूरे कंट्री के लिए मानते हैं, एंड दैट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्लियर? चलो मैं दिखा भी देता हूं मैप में। इन दिस, चलो ध्यान से देखो इसको। देखो ये जो डॉटेड लाइन है ना बेटा, ये दिस वन, दिस डॉटेड लाइन, ये जो डॉट डॉट करके लाइन चला रहा है ना यहां से, ये देखो जहां से मेरा कर्सर है, यही है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यही वो लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट, जिसको इंडिया ने अपने टाइम के लिए सेलेक्ट किया है। तो इस एरिया में जो भी टाइम होगा वो हमारा पूरे कंट्री के लिए टाइम होगा। ये बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है, जो कि हमारे मिर्जापुर से होके गुजरता है, यूपी के, ठीक है ना। दिस वन, ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, और इसी को हमने सेलेक्ट किया है टाइम के लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो टाइम में। क्लियर? ओके, नाउ क्लियर द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, आफ्टर दैट the standard meridian provides for the exact differences of 5 hours and 30 minutes between the Greenwich Mean Time and the IST। पूरी जो दुनिया का जो टाइम का जो कंपेयर होता है, पूरी दुनिया के लिए जो टाइम लिया वो ग्रीनविच मीन टाइम लिया है, ठीक है। तो उस टाइम से हमारे जो कंट्री का टाइम है उसका जो डिफरेंस है, दैट इज 5 hours and 30 minutes, 5 घंटे 30 मिनट, 5 hours and 30 minutes। एज इंडिया इज लोकेटेड टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, हम लोग जो है वो ग्रीनविच जो लॉन्गिट्यूड है उसके ईस्ट में हैं, तो हम जीएमटी से 5 hours 30 minutes आगे हैं, ठीक है। यानी अगर जीएमटी में 12 o'clock हो रहा है दोपहर का, तो हमारे यहां वो 5:30 शाम का होगा। दैट इज द डिफरेंस ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम and Greenwich Mean Time। Okay, dear students, so this was about the India's location and political division। मैं बहुत शॉर्ट में एक बार रिपीट कर देता हूं हमने क्या क्या पढ़ा आज, एंड लिसन इट वेरी केयरफुली। सबसे पहले, ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया इज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। टोटल एरिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। वी आर द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया इज इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। Mainland of India extends roughly between 8 degree 4 north latitude in the south and 37 degree 6 north latitude in the north, and between 68 degree 7 east longitude in the west and 97 degree 25 east longitude in the east। Imaginary line, the Tropic of Cancer, which is 23.5 degree north, passes almost halfway through the country। मीन्स ये हमारे कंट्री को बिल्कुल हाफ में डिवाइड करता है। लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है, जो फैलाव है इंडिया का, वो ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज है। फिर हमने कहा कि नॉर्थ से साउथ तक का जो मेन लैंड है दैट इज 3214 किलोमीटर, और ईस्ट वेस्ट जो फैलाव है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है वो दैट इज 2933 किलोमीटर। इसमें हमारे आइलैंड ग्रुप्स जो कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार इंक्लूडेड नहीं है। जो लेंथ है हमारे कोस्ट लाइन की अलोंग विथ मेनलैंड ऑफ इंडिया is about 6100 kilometer, that including the island groups is about 7514 kilometer।
while the land frontier is about 15,200 kilometers. Kanyakumari is the southernmost tip of the mainland of India. But for the whole country, Indira Point, which is located in the Andaman and Nicobar Island, is the southernmost tip of country. जो हमारे पड़ोसी देश हैं, they are Pakistan and Afghanistan in the northwest, China, Nepal and Bhutan in the north, Myanmar and Bangladesh in the east. While जो our neighbors across the sea are Sri Lanka and Maldives. India and Sri Lanka are separated by a narrow stretch of water. क्या बोला था मैंने, क्या नाम है उसका? The Park Strait. Okay. India is the only country, dear students, in the world after which an ocean has been named. That is the Indian Ocean. The southern part of India is a peninsula, which is peninsula is a land area which is surrounded by water by its three sides. So it divides the northern part of the Indian Ocean into Arabian Sea on the western side and Bay of Bengal in the eastern side. Clear? फिर हमने ये कहा कि because we have longitudinal extent of 30 degrees, the sun rises or sets almost 2 hours earlier in the easternmost part than the westernmost part. यानी अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सनराइज कर जाएगा और 2 घंटे पहले सनसेट हो जाएगा. उसी तरह से गुजरात जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, स्टेट है, वहां पर सन 2 घंटे बाद राइज करेगा और 2 घंटे बाद सेट होगा. किसी भी तरह के टाइम के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इंडिया हैज सेलेक्टेड अ सेंट्रली लोकेटेड लॉन्गिट्यूड दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर द होल कंट्री, and that is known as the Indian Standard Time. Where the standard meridian of India has the exact differences of 5 hours and 30 minutes between GMT, Greenwich Mean Time. So dear students, that's all for today. Please read all the topics carefully. When we will meet in next class, we will discuss the other topics of the chapter. Till then, thank you and have a nice day.